नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या दृष्टि। आज मैं जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये वो तूफान है जो अभी शांत दिखता है, लेकिन इसकी आंधी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिलाकर रख देने वाली है। बॉर्डर पर जो कुछ दिख रहा है वो महज फौज की तैनाती भर नहीं है। ये एक विशाल भूकंप की पहली हलचल है, जिसके झटके पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकते हैं। वो धरती जिस पर कभी भारतीय सैनिकों ने अपना लहू बहाकर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया था, आज उसी धरती से भारत को सीधी और खुली चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार खड़ा है, अपने हथियारों को चमकाता हुआ, अपने इरादों को मजबूत करता हुआ। बांग्लादेश ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है, और जो देश कभी भारत का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, आज वही देश भारत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। और भारत चुप तो दिख रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों, ये चुप्पी किसी सोए हुए शेर की नहीं, बल्कि हमला करने से पहले अपनी ताकत को संजोने वाले योद्धा की है। भारत सोया बिल्कुल नहीं है। भारत देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा पड़ोसी जो दशकों तक भारत की दोस्ती का फायदा उठाता रहा, भारत के अरबों रुपयों की मदद लेता रहा, भारत के कंधे पर सिर रखकर सोता रहा, और आज वही पड़ोसी भारत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है दोस्तों, ये एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है जो भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए रची जा रही है। जो बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो किसी सरकारी बयान में नहीं आई है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही गई है, किसी अखबार की हेडलाइन में नहीं छपी है। लेकिन अगर आपको डेटा पढ़ना आता है, अगर आप भू राजनीति की भाषा समझते हैं, अगर आप इतिहास के पन्नों को वर्तमान से जोड़कर देख सकते हैं, तो पूरी कहानी अपने आप सामने आने लगती है। मुख्य सवाल ये है कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को घेरने का कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है? क्या एक ऐसी साजिश सक्रिय हो चुकी है जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर और जानलेवा खतरा बन सकती है? क्या चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश मिलकर एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जो भारत को तीन तरफ से दबोच ले? क्या पश्चिमी देश भी इस खेल में शामिल हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, गहराई से और हर उस कोण से जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक मिनट में ऐसी जानकारी है जो आपकी आंखें खोल देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, हमारे देश की सच्चाई लोगों तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर विद्या दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल CNN 18 की एक विस्फोटक और चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई साधारण समझौता नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा समझौता है जो पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख देगा। इस समझौते का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार है, हर एक क्लॉज लिखा जा चुका है, हर एक पॉइंट पर सहमति बन चुकी है, बस हस्ताक्षर होना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ तैयार है, अगर दोनों देश राजी हैं, तो फिर अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह बेहद तकनीकी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार वास्तव में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जो तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई है। ये एक ऐसी सरकार है जिसके पास जनादेश नहीं है, लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। इसलिए वे इस बड़े और ऐतिहासिक समझौते पर फिलहाल रुके हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना चुनाव के, बिना जनता के समर्थन के इतना बड़ा कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उनका इरादा बिल्कुल साफ है, उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव होंगे, चाहे वो चुनाव कितने भी धांधली भरे हों, चाहे वो कितने भी अलोकतांत्रिक तरीके से करवाए जाएं, ये डील फाइनल हो जाएगी, ये समझौता साइन हो जाएगा, और तब भारत के सामने एक बिल्कुल नई और खतरनाक चुनौती खड़ी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि कल अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनती है, अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है, अगर कोई बड़ी घटना होती है, तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। यानी भविष्य में इंडिया पाकिस्तान युद्ध अब सिर्फ इंडिया बनाम पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये इंडिया बनाम पाकिस्तान बांग्लादेश का संयुक्त युद्ध में बदल सकता है। सोचिए दोस्तों, भारत को पश्चिम में पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा और साथ ही पूर्व में बांग्लादेश से भी। ये दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध की स्थिति होगी। सबसे हैरान करने वाली, सबसे दुखद और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बांग्लादेश उसी देश के साथ हाथ मिला रहा है जिसने 1971 में उनके ही नागरिकों का भयानक, दिल दहला देने वाला नरसंहार किया था। 30 लाख लोगों को मारा गया था, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, पूरे देश को आग के हवाले कर दिया गया था। और किसने बचाया था बांग्लादेश को? भारत ने। भारतीय सेना ने अपने 4000 जवानों की शहादत देकर बांग्लादेश को आजाद कराया था, और आज वही बांग्लादेश उन्हीं हत्यारों के साथ मिल रहा है।
लेकिन जब सत्ता में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी और चरमपंथी ताकतें हावी हो जाती हैं, जब राजनीति में धर्म का जहर घोला जाता है, तो इतिहास की किताबों पर ताले लग जाते हैं, सच्चाई दफन हो जाती है और झूठ का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान वाली डिफेंस डील से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है कि तुम्हारी और भारत की लड़ाई में हम बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तुम्हारा मामला है और हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला पूरी तरह अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ये दोनों देश आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। दोनों देश कर्ज में डूबे हुए हैं। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमा है। ये 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 5 भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। ये सीमा इतनी लंबी है, इतनी जटिल है, इतनी घुमावदार है कि इसे पूरी तरह सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अब अगर चुनाव के बाद ये डिफेंस पैक्ट साइन होता है तो ये भारत की रेड लाइन का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। ये भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अब आप पूछेंगे कि क्या भारत सो रहा है? क्या भारत इस सब को अनदेखा कर रहा है? क्या भारत की खुफिया एजेंसियां सोई हुई हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। भारत पूरी तरह जागरूक है, पूरी तरह सतर्क है और पूरी तरह तैयार है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को रिंग फेंस कर दिया है। ये कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है और अगर यहाँ कोई हमला होता है तो पूरे पूर्वोत्तर का संपर्क बाकी भारत से कट सकता है। इसलिए भारत ने यहाँ की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है। मिजोरम में भारत अपना चौथा बड़ा डिफेंस बेस बनाने की तैयारी में है। ये बेस न केवल बांग्लादेश बल्कि म्यांमार की सीमा की निगरानी भी करेगा। भारत को बखूबी पता है, भारत की खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह मालूम है कि अब बांग्लादेश एक दोस्ताना देश से दुश्मन देश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश की नीतियां बदल रही हैं, वहां की सरकार का रवैया बदल रहा है, वहां के लोगों के मन में भारत के प्रति नफरत भरी जा रही है। और अगर ये डिफेंस पैक्ट साइन होता है, अगर ये समझौता अमल में आता है, तो भारत भी अपनी रणनीति बदलेगा। तब बांग्लादेश के चारों ओर ऐसी कड़ी और मजबूत सामरिक घेराबंदी की जाएगी कि उन्हें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। भारत के पास विकल्प हैं, भारत के पास ताकत है और भारत के पास इच्छा शक्ति भी है। अब यहाँ एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इस पूरी साजिश के पीछे आखिर कौन है? कौन है वो ताकतें जो भारत को घेरना चाहती हैं? क्या ये सिर्फ चीन की चाल है या पश्चिमी देश भी इस खेल में शामिल हैं और वे भी भारत को कमजोर करना चाहते हैं? दोस्तों, ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही जटिल है इसका जवाब। चीन तो खुलेआम, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु तकनीक दी, मिसाइलें दी, लड़ाकू विमान दिए। अब चीन बांग्लादेश को भी हथियारों से लैस कर रहा है। चीन की मंशा साफ है, भारत को चारों तरफ से घेरना, भारत को कमजोर करना, भारत की ताकत को बांटना। लेकिन पश्चिमी देशों का दोहरा चेहरा देखिए। सामने से तो वे भारत के दोस्त बनते हैं, भारत के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन पीछे से क्या कर रहे हैं? हाल ही में शरीफ उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथी नेता की मौत पर, जो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता था, जो भारत विरोधी नारे लगाता था, जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखता था, अमेरिकी और यूरोपीय दूतावासों ने शोक संदेश जारी किए हैं। ये कैसी दोस्ती है? ये कैसी साझेदारी है? भारत के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल भी यही संकेत दे रहे हैं। वे भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिमी देश बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या संभव है कि चीन और पश्चिम, जो आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, भारत को घेरने में एक ही पेज पर आ गए हैं? क्या यह संभव है कि भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत का बढ़ता प्रभाव, इन सब को खतरा लगने लगा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।